बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिन की रोशनी मध्यम होती है और घोड़ों के समंदरी शोर जैसी धमक जमीन को हिला देती है। दूर कहीं धूल का बादल उठता है और उस बादल के पीछे एक ऐसा नाम छुपा है जिसने यूरोप के बादशाहों को नींद से महरूम कर दिया था। एक ऐसा नाम जो माँ के लोरी देते वक्त भी फुसफुसाती आवाजों में बच्चों को डराने के लिए बोला जाता था। अटेला, अटेला दहन। लेकिन एक लम्हा ठहर कर सोचिए, क्या वाकई वो दुनिया का सबसे जालिम, सबसे सफाक और सबसे वहशी हुक्मरान था, या फिर ये सब एक सदियों पुरानी कहानी थी जिसे उसके दुश्मनों ने तराशा, बढ़ाया और आखिरकार उसे खौफ का जिंदा मुजस्समा बना दिया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल पहेली तो ये है कि अटेला हकीकत में कौन था? एक कातिल, एक जंगी दीवाना, या फिर एक ऐसा सियासी जहन जो अपने वक्त के हर हुक्मरान से कई कदम आगे चलता था। तारीख के औराक गरम सांस लेते हैं और हर सफ़ा एक नया राज छुपाए बैठा है। क्योंकि जो कुछ आप अटेला के बारे में जानते हैं, मुमकिन है वो सब गलत हो, और जो कुछ आपने कभी नहीं सुना वही अटेला की असल तस्वीर हो। आज हम इस धुंधली तारीख में कदम रखने वाले हैं। हम उस शख्स का पीछा करने वाले हैं जिसे खुदा का कहर कहा गया, और साथ ही वो इंसान जिसने अपनी कौम को बिखरे हुए कबाइल से उठाकर एक नाकाबिले शिकस्त ताकत बना दिया। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम हकीकत के करीब जाएंगे हमें अंदाज़ा होगा कि असल अटेला दुश्मनों की कहानियों से बहुत मुख्तलिफ था। तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी सिर्फ दरवाज़ा खुला है। असल अंधेरा, असल सच और असल कहानी आगे आपका इंतजार कर रही है। तारीख के पर्दे हल्के हल्के सरकते हैं और सामने एक बदलती हुई दुनिया उभरती है। 5वीं सदी का यूरोप न सिर्फ कमजोर था बल्कि अंदर से टूट रहा था। रोमन सल्तनत, जो कभी 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई एक गैर मुतज़लज़िल दीवार थी, अब दरारों से भरी हुई थी। बादशाह बदल रहे थे, जर्नैल एक दूसरे को धोखा दे रहे थे और सरहदों पर हमलों की गूंज बढ़ती जा रही थी। मगर रोमन सल्तनत का असल खौफ बाहर से नहीं, उन पुरस्रार सवारों से था जो मशरिकी मैदानों में उभरते जा रहे थे। ये लोग तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार, खौफनाक तीरों के माहिर और ऐसी बर्क रफ्तारी वाले थे कि दुश्मन उनके आते हुए भी न देख पाता और जाते हुए भी नहीं। इन्हें दुनिया हुन्स कहती थी। वो कहां से आए, किस जबान में बात करते थे, उनके खुदा, उनके कानून, उनका मकसद क्या था? रोमन मुअर्रिखीन के पास इन सवालों का कोई वाज़िह जवाब नहीं, और शायद ये राज उनके खौफ को और बढ़ा देता था। हुन कबाइल वसी, बेसिमत मगर हैरत अंगीज लचक वाले ग्रोहों का मजमुआ थे। उनकी जिंदगियां घोड़ों की पीठ पर गुजरती थीं। जंग उनका फन था और बका उनकी वाहिद सियासत। किसी ने उन्हें कभी तहजीब याफ्ता नहीं कहा, मगर जो लोग उनके करीब रहे वो जानते थे कि ये लोग जितने वहशी दिखते थे उतने ही ज़हीन, मुनज़्ज़म और हकीकत पसंद भी थे। इसी दुनिया में एक नए रहनुमा का जन्म होता है। एक बच्चा जिसकी आंखों में सख्ती और फिक्रा दोनों बसी हुई थी। एक नौजवान जो दुश्मनों की चालें समझने में हैरत अंगेज महारत रखता था। और एक मुस्तकबिल का हुक्मरान जिसे वक्त अटीला के नाम से याद रखेगा। लेकिन सिर्फ अटीला नहीं, पसे मंजर में एक और शख्सियत खड़ी थी, बिल्डा, अटीला का भाई और शरीके हुक्मरान। दोनों ने मिलकर हुन कबाइल को एक झंडे के तले इकट्ठा किया और यूरोप के दिल में खौफ की एक नई धड़कन पैदा की। मगर जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई, इख्तिलाफ के साए भी गहरे होते गए। कहते हैं कि ताकत के खेल में भाई भी दुश्मन बन जाते हैं, और इस कहानी में यही साया बहुत जल्द हकीकत बनने वाला था। इधर रोमन सल्तनत एक मुश्किल इम्तिहान में थी। मशरिकी रोम और मगरिबी रोम दोनों हिस्सों के हुक्मरान हुन्स को रोकने में नाकाम हो रहे थे। उनकी सरहदी फौजें कमजोर थीं, खजाने खाली थे और हर जर्नैल एक दूसरे पर शक कर रहा था। और फिर अफवाहें फैलना शुरू हुई। मशरक में एक नया लीडर उभरा है, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अंदाजा लगाएं ये अफवाहें किसके बारे में थीं। अटीला अभी पूरी दुनिया पर नहीं छाया था, लेकिन उसके कदमों की धमक यूरोप की टूटी हुई सल्तनतों तक पहुंचने लगी थी। ये वो वक्त था जब एक सवाल हर दरबार में गूंज रहा था, अगर ये शख्स हुन्स को मुत्तहिद कर गया तो फिर रोमन सल्तनत का क्या होगा?
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये खौफ सिर्फ आगाज था, असल तूफान तो अभी चलना बाकी था। रात के साए जमीन पर लंबे होते जा रहे थे और उन खेमों में हलचल बढ़ रही थी। अटेला खामोशी से अपने घोड़े की लगाम पर हाथ फेरता है, जैसे कोई आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो। आसमान पर बादल भारी हैं और दूर कहीं बिजली चमकती है, जैसे कुदरत भी जानती हो कि आने वाले दिन तारीख को बदलने वाले हैं। अटेला और उसका भाई ब्लेडा दोनों इक्तिदार के सिंहासन पर बैठे थे। इब्तिदा में दोनों साथ थे, दोनों मुत्तहिद थे, दोनों की आंखों में एक ही मकसद था, हुन सल्तनत को मजबूत बनाना और दुश्मनों को घुटनों पर लाना। लेकिन ताकत कभी भी बराबर नहीं बढ़ती। रफ्ता रफ्ता अटेला की शख्सियत पूरी सल्तनत पर छाने लगी। उसकी हिकमत, उसकी तेज फैसला साजी, उसकी बेरहम मगर मुनसिफाना क़यादत। कबीले उसकी आवाज सुनना चाहते थे, सरदार उसके फैसलों पर अमल करना चाहते थे, और फिर शक के बीज बोए गए। कुछ मौर्रिखीन कहते हैं कि ब्लेडा कमजोर था, कुछ कहते हैं कि वो भी मजबूत लीडर था मगर अटेला के साये में छिप गया, और कुछ यहां तक लिखते हैं कि ब्लेडा कोई रुकावट नहीं था मगर उसके इर्द गिर्द मौजूद सरदार सल्तनत को दो टुकड़ों में बंटता देख रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शिकार के सफर के दौरान, वही सफर जहां बादशाह और सरदार अक्सर फैसले किया करते थे, ब्लेडा वापस ना आया। कहते हैं अटेला के हुक्म पर उसे रास्ते में ही खत्म कर दिया गया। कहानी मुकम्मल साफ नहीं मगर इतना जरूर वाज़े है कि उस दिन के बाद अटेला अकेले हुक्मरान बन गए। यहां कहानी में पहली बार खौफ की एक नई लहर उभरने लगती है। अगर एक भाई महफूज नहीं तो दुश्मनों का क्या हाल होगा। अटेला ने वक्त जाया किए बगैर अपना पहला बड़ा वार किया। उसने मशरिकी रोमन सल्तनत यानी बाज़ंतीनियों को भारी खराज देने पर मजबूर कर दिया। उसके सफीर कुस्तुनतुनिया में ऐसे दाखिल होते जैसे फातेह सिपाह सालार हों, और बाज़ंतीनी बादशाह थियोडोसियस उनके सामने झुके बगैर रह नहीं सकता था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असल खेल अब शुरू हो रहा था। अटेला ने हुन फौज को वो चीज दी जो पहले कभी न थी, मुकम्मल नज़्म-ओ-ज़ब्त। हर सवार, हर तीरंदाज, हर दस्ता एक चलती हुई मशीन की तरह काम करता। घोड़ों की रफ्तार, तीरंदाजों की महारत और घात लगाकर हमला करने की तकनीक, रोमन जर्नैल इस सब को नाकाबिले फहम कहते थे। फिर 447 ईस्वी में यूरोप ने वो दिन देखा जिसे कभी न भूलेगा। अटेला ने मशरिकी रोमन इलाकों पर ऐसा तबाहकुन हमला किया कि शहरों की दीवारें एक के बाद एक गिरती चली गईं। नदियों के किनारे लाशों से भर गए और बाज़ंतीनी सल्तनत पहली बार समझ गई कि अटेला सिर्फ एक जंगजू नहीं, वो एक जरिया तबाही है। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ अभी बाकी था, एक ऐसा मोड़ जिसने यूरोप के दिल में लर्जा तारी कर दिया। मगरबी रोमन सल्तनत की राजकुमारी हुनोरिया ने खुफिया तौर पर अटेला को एक खत लिखा। उस खत में उसने मदद तलब की। अपने भाई की कैद से निकलने के लिए उसने अटेला को एक ऐसी चीज की पेशकश की जिसे कोई भी फातिह इनकार नहीं कर सकता था, अपना हाथ और आधी रोमन सल्तनत। ये खत अटेला तक पहुंचा। अटेला ने खत पढ़ा, मुस्कुराया और फिर वो अल्फाज कहे जो तारीख में आज तक गूंज रहे हैं, मैं अपना हक लेने आ रहा हूं। ये वो लम्हा था जब यूरोप का दिल कांप उठा। तमाम बादशाहों ने जान लिया कि अब तूफान मशरिक से नहीं, सीधा उनके दरवाजे तक आएगा। और फिर अटेला की वसी फौज मगरिब की तरफ लपकी। घोड़ों ने जमीन पर एक नया नक्शा खींचना शुरू किया और रोमन सल्तनत आखिरी सांसें गिनने लगी। लेकिन आगे क्या हुआ? वो वाकया जिसने अटेला की शोहरत को आसमान तक पहुंचा दिया और साथ ही उसके दुश्मनों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा किया जो सदियों तक खत्म ना हुआ। हवा में एक अजीब खामोशी फैली हुई थी, जैसे फिजा खुद सांस रोक कर खड़ी हो। अटेला की फौजें
मगरबी रोमन सल्तनत की हुदूद में दाखिल हो चुकी थीं और रास्ते में आने वाला हर शहर बगैर लड़े उनके सामने झुक रहा था। लोग खिड़कियों के पीछे कांपते हुए कहते कि अटिल्ला आ रहा है, खुदा का कहर आ रहा है। लेकिन अटिल्ला के जहन में सिर्फ लूट मार नहीं थी, इसकी निगाहें एक बहुत बड़े मकसद पर जमी थीं। रोमन सल्तनत की निस्फ जमीन जो हुनोरिया ने बतौर जहेज पेश की थी, ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं थी, ये सियासत की सबसे खतरनाक चाल थी। मगर रोमन सल्तनत इतनी आसानी से हथियार डालने वाली नहीं थी। एक आदमी ऐसा था जिसने उस वक्त यूरोप को तबाही से बचाने का दावा किया, फ्लेवियस एटियस, रोमन सल्तनत का वो जर्नैल जिसे आखिरी रोमन हीरो कहा जाता था। एटियस जानता था कि अगर अटिल्ला ने फ्रांस के मैदानी इलाके यानी गौल को अबूर कर लिया तो रोम की दीवारों तक कोई उसे नहीं रोक पाएगा। सो इसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। इसने जर्मन कबाइल, विजिगॉथ्स, फ्रांक्स, बर्गंडियंस और यहां तक के पुराने दुश्मनों तक को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर लिया। ये इत्तेहाद पहले कभी नहीं देखा गया था। ये एक बात साफ थी कि अटिल्ला को रोकने के लिए दुश्मनों ने अपनी दुश्मनियां भूज दी। और फिर वो दिन आया जिसे तारीख बैटल ऑफ द कैटलोनियन प्लेन्स के नाम से याद करती है। एक ऐसी जंग जिसे यूरोप की बका की लड़ाई कहा जाता है। जंग से एक रात पहले हुन खैमों में आग जल रही थी। सूरमा अपने घोड़ों की यालें दुरुस्त कर रहे थे और हर सिपाही जानता था कि सुबह का सूरज हजारों रूहों को अपने साथ ले जाएगा। अटिल्ला अपने खैमे के अंदर खामोश बैठा था। इसकी निगाहें दूर खला में गुम थीं, जैसे वो आने वाले दिन का अंजाम पहले से देख रहा हो। कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि वो उस रात अपने खुदा की निशानी का इंतजार कर रहा था। कुछ कहते हैं कि वो जानता था ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है। और फिर सुबह हुई, जमीन घोड़ों के सुमो कदमों से लरजने लगी। अटिल्ला के हजारों सवार बिजली की रफ्तार से मैदान की तरफ बढ़े। इनके सामने एटियस की मखलूत फौज खड़ी थी, बेतरतीब मगर बड़ी, डरी हुई मगर मजबूर। पहला टकराव कान फाड़ देने वाला था। तीर आसमान को काला कर रहे थे। लोहे की टक्कर की आवाज जैसे पहाड़ एक दूसरे से टकरा रहे हों। और हर लम्हा मौत किसी ना किसी नाम को अपने सफ़हात में लिख रही थी। लेकिन जंग का सबसे हैरान कुन लम्हा वो था जब अटिल्ला ने अपने सवारों को अचानक पीछे हटने का हुक्म दिया। लोगों ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? अटिल्ला कभी पीछे हटता नहीं। कुछ कहते हैं कि उसे आसमान में बुरी शगुन नजर आया। कुछ कहते हैं कि एटियस ने किसी खुफिया रास्ते से उसकी सप्लाई रोक दी थी। और कुछ लिखते हैं कि अटिल्ला के दिल में पहली बार यह एहसास उभरा कि अगर उसने ये जंग हार दी तो उसकी सारी सल्तनत रेत की तरह बिखर जाएगी। ये पसमानगी उसके लिए शिकस्त नहीं थी, ये एक हिसाबी फैसला था। लेकिन यूरोप के लिए ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। जंग खत्म हुई, दोनों तरफ हजारों लाशें पड़ी थीं। लेकिन एक सवाल बाकी था, क्या अटिल्ला वाकई रुक गया था या वो मसला सिर्फ टल गया था? यूरोप ने सुख का सांस लिया, मगर सिर्फ कुछ वक्त के लिए, क्योंकि अटिल्ला वापस गया, जख्म चाटे, ताकत इकट्ठी की और फिर एक ऐसा कदम उठाया जो पूरी दुनिया को हैरान कर गया। उसने फैसला किया कि अगला निशाना रोम होगा। अटिल्ला के साए फिर लंबे होने लगे, रोमन सल्तनत पर फिर खौफ छाने लगा और लोग सरगोशियां करने लगे कि इस बार कौन उसे रोकेगा। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जो ना जंग थी, ना साजिश, ना सियासत, बल्कि एक ऐसा पुरस्रार लम्हा जिसने तारीख का रास्ता बदल दिया। अटिल्ला रूम की तरफ बढ़ रहा था। घोड़ों की धमक शहर के दरवाजों तक सुनाई दे रही थी और रोमन अवाम खौफ के साए में पनाह ढूंढ रहे थे। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने सोचा कि अब रोमन सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। न जंग हुई, न घेराव, न खून की नदियां बहीं, बल्कि सबके सामने एक हैरान कुन मंजर आया।
रूम का सबसे ताकतवर शख्स पोप लियो अकेला अटेला के खैमे में दाखिल हुआ। कोई मुहाफिज नहीं, कोई फौज नहीं, सिर्फ एक बुजुर्ग मजहबी रहनुमा और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खौफनाक फातिह। मौर्रिखीन आज तक हैरान हैं कि उस मुलाकात में क्या बात हुई। खैमा बंद था, गवाह कोई नहीं था, लेकिन इस मुलाकात के बाद वो सब हुआ जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। अटेला, वही अटेला जिसने शहरों को जला दिया था, सल्तनतों को टुकड़ों में बांट दिया था और हजारों फौजें रोन डाली थी। रूम पर हमला किए बगैर वापस लौट गया। यह फैसला तारीख का सबसे बड़ा राज है। कुछ कहते हैं पोप ने उसे इलाही अजाब की धमकी दी। कुछ कहते हैं कि अटेला के जासूसों ने बताया कि उसकी फौज में बीमारी फैल रही है। और कुछ मौर्रिखीन ने लिखा कि पोप ने उसे भारी सोना पेश किया, एक खुफिया मुआहिदे के जरिए। लेकिन कुछ मौर्रिखीन का मानना है कि यह फैसला अटेला की एक बड़ी खूबी की निशानी था। वो एक जज्बाती दरिंदा नहीं, बल्कि एक अमली हिसाबी दिमाग था। वो जानता था कि रूम को फतह करने के बाद इतनी बड़ी सल्तनत को संभालना खुद एक नई जंग के बराबर होगा। मगर यहां कहानी एक और हैरानकुन मोड़ लेती है। अगले ही साल अटेला एक शादी की रात अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। कोई लड़ाई नहीं, कोई कातिल नहीं मिला और कोई शोर भी नहीं सुना गया। सिर्फ ये कहा गया कि अटेला अपने खून में डूबकर मर गया। क्या यह हादसा था या साजिश? क्या उसकी नई दुल्हन ने उसे मारा या उसके अपने सरदारों ने उसे रास्ते से हटा दिया? आज तक कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता। उसकी मौत के बाद जैसे पूरी हुन सल्तनत की रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। कबाइल एक दूसरे से लड़ने लगे, लीडर टूट गए, वफादारियां बिखर गईं और सिर्फ चंद ही सालों में वो सल्तनत जो यूरोप को लर्जा देती थी, रेत की तरह हाथों से फिसल गई। ये वो लम्हा था जहां तारीख ने एक बड़ा सच आश्कार किया। अटेला सल्तनत का बादशाह नहीं था, वो खुद पूरी सल्तनत था। उसके बाद आने वाले सरदार न उसकी हिकमत ला सके, न उसकी गिरफ्त, न उसका खौफ और न ही वो करिश्मा जो हुन्स को एक मुत्तहिद तलवार बनाए रखता था। अटेला सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक सियासी जहन, एक सफारतकार, एक नफ्सियाती जंग का माहिर और एक ऐसा लीडर था जिसने दुश्मनों को कुव्वत से नहीं बल्कि खौफ से शिकस्त दी। लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी रहता है जो शायद कभी हल न हो सके। क्या वो वाकई खुदा का कहर था या दुश्मनों की कहानियों ने उसे ऐसा बना दिया? रात की खामोशी में अगर आप तारीख के कदमों की चाप सुने तो एक नाम अब भी दूर कहीं गूंजता है, अटेला। वो शख्स जो जिंदा रहा तो यूरोप कांपा और मर गया तो उसकी अपनी सल्तनत टूटकर मिट्टी में मिल गई। क्या वो वाकई जालिम था या फिर उसके दुश्मनों ने अपने खौफ को कहानियों में बदल दिया? क्या वो एक बेरहम फातिह था या वो लीडर जिसने अपनी बिखरी हुई कौम को एक ताकतवर कौम बनाकर दिखाया? सच शायद दोनों के बीच कहीं खड़ा है। अटेला एक ऐसा आईना है जिसमें हर दौर, हर मुअर्रिख और हर सल्तनत अपना अपना खौफ देखती रही। और यही वजह है कि आज 1500 साल बाद भी इसका नाम सुनकर तारीख के औराक हौले से कांप उठते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, अटेला सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक विजन रखने वाला लीडर, एक ज़हीन हिकमतकार और एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी दुनिया को मजबूर किया कि वो उसकी ताकत के आगे सर झुका दे या डर के आगे। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या हम अटेला को सच में जान सके या हम आज भी दुश्मनों की लिखी हुई कहानी पढ़ रहे हैं? अगर आपको तारीख के सफर ने सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपने इन कहानियों में छुपे राज महसूस किए हैं, तो मेरे दोस्त, तारीख के और भी ऐसे दरवाजे हैं जो खुलने के इंतजार में हैं। अगर आप ऐसी ही सिनेमैटिक कहानियां चाहते हैं तो इन्फो जोन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली दास्तान शायद इससे भी ज्यादा हैरानकुन हो। मिलते हैं अगली तारीखी मुहिम में।